अच्छा, तो आज बात करते हैं रीसेलिंग की। सुना है आजकल ये बड़ा चल रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक गाइड है जो समझाता है कि कैसे कोई भी भारत में घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकता है, हम्म। वो भी बिना ज्यादा तामझाम के। हम्म। सुनने में तो काफी आसान लगता है। हाँ है भी और नहीं भी। अच्छा, चलिए देखते हैं इसमें वाकई क्या है। बिल्कुल। ये आजकल काफी चलन में है, खासकर इसलिए कि इसमें शुरुआत करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हाँ, ये तो है। भारत में ऑनलाइन कॉमर्स जैसे जैसे बढ़ा है, रीसेलिंग एक अहम जरिया बन गया है अपनी कमाई शुरू करने का, या कह लीजिए साइड इनकम का। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, रीसेलिंग का मतलब है कि आप किसी और का बनाया सामान लेते हैं हाँ और उसे अपने कॉन्टैक्ट्स में या ऑनलाइन बेच देते हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप खुद कुछ बनाते नहीं, बस एक तरह से बीच वाले आदमी बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। आप उत्पाद चुनते हैं, मान लीजिए किसी ऑनलाइन कैटलॉग से, जैसे मीशो या ग्लो रोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर होता है ना। हाँ हाँ, सुना है इनके बारे में। फिर आप उसमें अपना मुनाफा, अपना मार्जिन जोड़कर उसे अपने नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स या इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं। अच्छा। जब कोई ग्राहक आपके जरिए ऑर्डर करता है तो सप्लायर जो है वो सीधे ग्राहक को सामान भेज देता है, अरे वाह। और जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ा था वही आपकी कमाई बन जाती है, कमीशन कह लीजिए। कमाल है, यानी स्टॉक रखने का झंझट नहीं, नहीं, पैकिंग शिपिंग की टेंशन नहीं। बिल्कुल नहीं। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ये सब संभाल लेते हैं। यही वजह होगी कि ये इतना पॉपुलर हो रहा है, खासकर जैसे गृहिणियों, छात्रों या साइड इनकम चाहने वालों के बीच। इसमें सच में शून्य निवेश लगता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में निवेश लगभग शून्य ही होता है। आपको सामान पहले से खरीद कर रखना नहीं पड़ता। अच्छा। यही इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। आप सचमुच घर से काम कर सकते हैं, बस एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और हाँ, जैसा आपने कहा, शिपिंग और कई बार तो रिटर्न भी प्लेटफॉर्म ही मैनेज कर लेते हैं। इसी वजह से ये छोटे शहरों और कस्बों में भी काफी तेजी से फैला है। आसान एंट्री है एक तरह से। ये तो बड़ी राहत की बात है। अच्छा, आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए। भारत में कौन से मुख्य प्लेटफॉर्म्स हैं और क्या उनमें कोई खास फर्क है? जैसे मीशो का नाम तो बहुत सुना है मैंने। हाँ, मीशो तो काफी बड़ा प्लेयर है, खासकर कपड़ों, घर के सामान, किचन वगैरह में। अच्छा। फिर ग्लो रोड है, जो अक्सर ब्यूटी और महिलाओं से जुड़े उत्पादों पर ज्यादा फोकस करता है। शॉप 101 भी है, वो भी परिधान और एक्सेसरीज के लिए जाना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग मॉडल विशलिंक का है। विशलिंक, ये क्या है? ये खास तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स से जोड़ता है। वो अपने फॉलोअर्स को प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और यहाँ तक कि अमेज़न का भी अपना रीसेलिंग जैसा प्रोग्राम है, पर वो असल में एफिलिएट मार्केटिंग के ज्यादा करीब है। ओके। कमीशन का तरीका भी हर जगह थोड़ा अलग होता है। कहीं फिक्स्ड मार्जिन आप सेट करते हैं, कहीं बिक्री का एक फिक्स्ड परसेंटेज मिलता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान देते हैं, जो रीसेलर की रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये जानना जरूरी है, बिल्कुल। तो अगर कोई नया बंदा शुरू करना चाहे तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ खास तरह की चीजें ज्यादा बिकती हैं? बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में ऐसे प्रोडक्ट्स चुनना फायदेमंद होता है जिनकी मांग ज्यादा हो और जो ट्रेंड में हो। जैसे आजकल कुर्तियां हैं, होम डेकोर की छोटी मोटी चीजें, गैजेट्स हो गए, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब काफी चलते हैं। अच्छा। प्रमोशन के लिए सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स और फेसबुक मार्केटप्लेस का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अच्छी तस्वीरें और प्रोडक्ट की सही जानकारी देना बहुत मायने रखता है। हाँ, वो तो है। और हाँ, विशलिंक जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आपके लिंक को ट्रैक करने में भी मदद करते हैं, ताकि पता चले कौन सा प्रमोशन काम कर रहा है। सही है। पर सबसे जरूरी है अपने नेटवर्क में अपने कस्टमर्स में भरोसा बनाना। वो लॉन्ग टर्म में काम आता है। बिल्कुल। आपने अभी अमेज़न और एफिलिएट मार्केटिंग का जिक्र किया था। ये रीसेलिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, इनमें क्या कोई बेसिक फर्क है? सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है और इसको समझना इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुख्य अंतर ये है कि रीसेलिंग में आप आमतौर पर प्रोडक्ट की फाइनल कीमत खुद तय करते हैं, मतलब अपना मार्जिन आप खुद जोड़ते हैं। अच्छा, हाँ। और आप ग्राहक से सीधे बातचीत भी कर सकते हैं, उनकी क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं। ओके। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग में आप बस एक लिंक शेयर करते हैं, कीमत और कमीशन ब्रांड या प्लेटफॉर्म तय करता है, और कस्टमर सर्विस भी वही संभालते हैं। आप बस ट्रैफिक भेजते हैं। समझ गया। जैसे मीशो पे मैं रीसेलर हूँ, मार्जिन मेरा। हाँ। और अमेज़न एफिलिएट में बस लिंक शेयर कर रहा हूँ, कमीशन फिक्स्ड है। बिल्कुल सही। दोनों में निवेश कमोबेश शून्य है,
पर कंट्रोल और कस्टमर इंटरैक्शन का लेवल अलग है। गॉट इट। यानी रीसेलिंग में आपका कंट्रोल थोड़ा ज्यादा रहता है कीमत और ग्राहक संबंध पर। हाँ, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बढ़िया तरीका लगता है ऑनलाइन कमाई की दुनिया में कदम रखने का, खासकर उनके लिए जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। निश्चित रूप से ये ई कॉमर्स में आने का एक लो बैरियर रास्ता है, कम जोखिम कम निवेश। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, और हमारे सूत्र भी इस तरफ इशारा करते हैं, जैसे जैसे ये फील्ड बढ़ रहा है हजारों लोग रीसेलर बन रहे हैं। हाँ, भीड़ तो बढ़ रही होगी। बिल्कुल। तो उस भीड़ से अलग दिखना एक चुनौती बनता जा रहा है। सिर्फ सस्ता बेचना काफी नहीं होगा अब। सही बात है। ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद रीसेलर ढूंढना और रीसेलर के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, एक ब्रांड बनाना होगा अपना। हाँ, कुछ वैसा ही। आगे चलकर शायद पर्सनलाइजेशन, अच्छी कस्टमर सर्विस, यही सब सफलता की कुंजी होगी इस फील्ड में। सिर्फ चीजें लिस्ट कर देना काफी नहीं रहेगा।